अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट ट्रैफल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है 2 कप मिल्क और इसको हम थोड़ा बॉईल करेंगे और इसके साथ साथ हम चीनी ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर। उसको मिक्स कर दें चीनी को अच्छे से और एक बॉईल आने तक हम इसका वेट करेंगे। जब इसमें बॉईल आने लगेगा तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया है और जब बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा करके और मिक्स करते चले जाइए ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक कुक करेंगे अच्छी तरीके से ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए। तो देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से थिक हो गया है। मैं दिखा देती हूँ कितना थिक चाहिए हमें कस्टर्ड। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब आधा कस्टर्ड मैं अलग निकाल लूँगी और पैन को हम दोबारा से रख देंगे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। एक अच्छा थिक कस्टर्ड बन जाएगा हमारा चॉकलेट फ्लेवर का और इसको अच्छे से आपने डिज़ोल्व करना है कोको पाउडर को। तो आप स्पीड से इसको मिक्स करते चले जाएं। तो ये देखिए चॉकलेट कस्टर्ड हमारा रेडी है, काफ़ी थिक हो गया है। तो इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपका भी कस्टर्ड थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया है। इसके अंदर मैं चॉकलेट ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये कुकिंग चॉकलेट है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा इसका। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस ये रेडी हो गया कस्टर्ड। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी और अब इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए केक क्रम्स लिए हैं मैंने। कोई भी केक ले लीजिएगा चॉकलेट फ्लेवर का या फिर ब्राउनी ले लीजिएगा। उसे मैंने हाथों से क्रम्स कर लिए हैं तो 1 कप के बराबर चाहिए। और ये शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं। सबसे पहले हम केक के जो क्रम्स हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और उसको आप प्रेस करके सेट कर लें इवनली। इसके बाद इन ग्लासेस में मैं वनीला कस्टर्ड ऐड कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ ग्लासेस में फ़िल करूँगी। बस हाफ़ ग्लासेस को ही आपने फ़िल करना है, ज़्यादा नहीं फ़िल करिएगा। ये फिल करने के बाद इसके ऊपर मैं दोबारा से केक क्रम्स जो हैं वो इस पर डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। एक लेयर सी बस इस पर आ जाए इतना ही ऐड करना है। और उसके बाद इन ग्लासेस को मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम ग्लासेस के अंदर चॉकलेट कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो एक बार मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से क्योंकि ये ठंडा हो गया था, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। उसके बाद चॉकलेट कस्टर्ड को हम इन ग्लासेस में डाल देंगे और पूरा फिल कर देंगे ऊपर तक। बस मैं इन चारों ग्लासेस को कस्टर्ड से फिल कर दूंगी ऊपर तक। बस आप इसको फिल कर दें। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चॉकलेट ऐड करूँगी। मैंने ग्रेट कर ली थी थोड़ी सी चॉकलेट इसकी गार्निश के लिए। और गार्निश करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं ठंडा ठंडा। बहुत मज़े का ये बनता है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए हमारे ग्लासेस ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इनकी लेयर्स देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। मैं आपको अभी इसको खा के भी दिखाती हूँ। इसका अंदर का लुक देख लीजिए, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आपने बस ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।